चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 में बेटा हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस से एन इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें लिमिट मालूम करनी है, ठीक है, हर एक सीक्वेंस की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लिखा टेकिंग लिमिट। दोनों तरफ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट चल रही है n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये रहा 1/2 की पावर n। सही है, पहले मैं लिमिट लगा दी और अब स्टूडेंट्स हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट। आपने क्या लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पे, अप्लाइंग लिमिट। और जब लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो जहां जहां n होगा राइट हैंड साइड पे, वहां वहां आप जो है वो क्या करोगे, n की जगह लिमिट रख दोगे। तो 1/2 की पावर इंफिनिटी, बेटा 2 की पावर इंफिनिटी भी स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 0 के। तो बेटा 1/0 इक्वल हो जाएगा किसके, यानी 2 पावर इंफिनिटी होता है 1/इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरह एक और पार्ट देखें, पार्ट 2 का। an इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। ठीक है जी, तो सबसे पहले भी यहाँ पे भी यही करा आपने, यहाँ पे लिखा टेकिंग लिमिट और लिमिट लगाई स्टूडेंट्स आपने, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये होगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3n। सही है, तो उसको हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा, ये इस तरह होगा 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। इस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स हम पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे होगा ये और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। सही, और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अप्लाई करते हो लिमिट को। आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट, बेटा ये हो जाएगा आपके पास, राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर इंफिनिटी, और थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ 1 माइनस 3 की पावर इंफिनिटी बराबर होगा इंफिनिटी के, और 1 अपॉन इंफिनिटी स्टूडेंट बराबर होता है 0 के। तो 1 माइनस 0, तो आंसर स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आसान सा सवाल था स्टूडेंट। इसी तरह अब एक थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स यही है, कह रहे हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस whose general term is given by जिसमें आपके पास है 1 प्लस 3/n होल पावर 5 है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका आ गया बेटा, लेट an इक्वल टू 1 प्लस 3/n पावर 5 है। अब ऐसा सवाल आपने अभी तक देखा ही नहीं है। अब ये एक तरह डिफरेंट तरह से सवाल आई है स्टूडेंट्स आपके पास, क्योंकि पावर भी आ रही है, होल पावर आ रही है वो भी ना। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली ये सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों तरफ आपको लेना होगा लॉग और लिमिट, दोनों साइड। लॉग इसलिए लेंगे ताकि पावर नीचे आ जाए। आपने पहले बचपन में एक रूल पढ़ा होगा 9 मैट्रिक क्लास में, देखो लॉग a की पावर n, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये बराबर होता है n log a।
यानी पावर को नीचे लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे लिखना होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड लिमिट भी बोथ साइड लोगे जो चल रही है n टेंस टू इंफिनिटी। जब बोथ साइड लोगे तो बेटा ये हो जाएगा log an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log 1 प्लस 3 अपॉन n होल पावर 5n। अब 5n को नीचे लेकर आओ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5n log e 1 प्लस 3 अपॉन n। अब याद रखिएगा बेटा लॉग के साथ एक फॉर्मूला बढ़ा रहा हूं, बाय फॉर्मूला याद रखिएगा आप ये लॉग के साथ अगर आपके पास कोई इस तरह वैल्यू हो बायनोमियल में तो वो इक्वल होगा a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए क्यूब अपॉन 3 माइनस ए 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। ये याद रखिएगा लॉग के साथ बायनोमियल, तो ये रहा लॉग और ये रहा इसके साथ बायनोमियल। तो 1 की जगह तो 1 और a की जगह होगा 3 अपॉन n। a की जगह क्या होगा स्टूडेंट 3 अपॉन n। तो मैं इसको इस तरह सब्स्टिट्यूट करूंगा नेक्स्ट पेज पे बेटा। मैं यहाँ पे लिखूंगा log an इक्वल टू लिमिट चल रही है n टेंस टू इंफिनिटी और ये 5n स्टूडेंट हमारे पास चल रहा है यहाँ से ना, ये 5n चल रहा है। 5n को तो ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे रखिएगी वैल्यू। ठीक है, जहां जहां a होगा वहां हमारा 3 अपॉन n ही आना है, आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये तो खैर अब लेफ्ट हैंड साइड में बार बार नहीं लिखूंगा। यहाँ पे लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी। अब होगा क्या बच्चों, होगा ये 5n को ऐसे रहने दो, 3 अपॉन n को भी ऐसे रहने दो, इसको स्क्वायर स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2n स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे, अच्छा क्यूब है तो 27 अपॉन 3n क्यूब। इसका खोलोगे 81 अपॉन 4n4 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो 5n है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना अंदर, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा 14 माइनस 45 अपॉन 2n स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि एक n से ये वाला n क्या होगा कैंसिल, तभी यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इसी तरह ये होगा 27 को 135 अपॉन 3n स्क्वायर और 405 अपॉन 4n स्क्वायर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, लिमिट को अप्लाई कर दो। अब अप्लाइंग लिमिट लिखोगे तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्लाइंग लिमिट। सही है, और लिमिट आपके पास आपको पता है n टेंस टू इंफिनिटी, जहां जहां n नजर आ रहा है वहां वहां रख दो इंफिनिटी। ठीक है जी। ठीक है, तो ये 15 यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 0 है ना, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर विल बी इंफिनिटी 0। तो ये भी 0, तो तुम्हारे पास आ रहा है 15 लॉग, ये तुम्हारे पास कितना आंसर आ रहा है 15 आ रहा है स्टूडेंट। अब लॉग को अगर हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो ये फाइनल आंसर मेरे पास देखो ये आ रहा है, लॉग को हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लगाया तो ये आ गया an इक्वल टू e की पावर 50। तो ये तुम्हारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं शो दैट इफ m इज एन इंटीजर, जो कि आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन गाइड कर रहा हूं। आपको दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर mn इक्वल है e की पावर m। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करोगे
सही है, क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करोगे। कैसे, चलो कर देते हैं, लेट ए एन इक्वल टू, और ये हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल पावर mn। सही है, अब आपने कहा यार पावर को नीचे लाना है तो लॉग लगा दो दोनों तरफ लॉग लगा। तो आपने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ लॉग लगा दोगे बेटा जी, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log 1 + 1 अपॉन n होल पावर mn। तो भाई नीचे उतारे आप इसको, तो ये हो जाएगा mn लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log की 1 + 1 अपॉन n। अब तुम समझ गए कि सर इधर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। कौन सा, 1 + a वाला। सही है, तो मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। तो बेटा ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, mn को बाद में लिख दो, पहले मसला नहीं है। ये रहा भाई a 1 अपॉन n। सही, फिर तुम्हारे पास होगा क्या, माइनस, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन n का होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही ना, इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। लिमिट चल रही है n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास m माइनस m अपॉन 2n प्लस m अपॉन 3n स्क्वायर माइनस m अपॉन 4n क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। सही, अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लिखो अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करोगे जहां जहां n होगा वहां वहां क्या लगा दोगे, इन्फिनिटी। ये तुम्हारे पास ये बन जाएगा m माइनस m अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी प्लस m अपॉन 3 इंटू इंफिनिटी स्क्वायर m अपॉन 4 इंफिनिटी का क्यूब। सही, तो ये बच गया m माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 0। तो तुम्हारे पास बच रहा है लॉग e m। अब तुम्हें लॉग को हटाना है तो एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। तो बेटा जी ये हो जाएगा an इक्वल टू e की पावर n। ये रही स्टूडेंट्स आपकी राइट हैंड साइड क्या हो गई, प्रूफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 में मुझे यही क्वेश्चंस कराने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे की एक्सरसाइज को करा के इंशाल्लाह चैप्टर 1 खत्म करें। तो ये हमारा आज का सेशन था।